बॉयज, रिलैक्स रिलैक्स। हाय, एलोपैथी, होम्योपैथी। वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था इंडिया का होम्योपैथी शोले के बब्बर सिंह की तरह घुर्राते हुए आएगा, लेकिन तू तो बिल्कुल खरगोश की तरह मासूम निकला। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बनकर दहाड़ भी सकता है। ये मेरा स्टाइल है। चल आप बैठ कर बात करते हैं। होम्योपैथी मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ, अंदर बाहर एक जैसा। मेरे बुलाने पर तू आया नहीं, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देख, मैं खुद चला आया। मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। होम्योपैथी, तू मुझे टक्कर का आदमी लगता है। मैं चाहता तो तुझे चुटकी में ख़त्म कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तेरी पूरी कुंडली मेरे पास है। तेरा बाप डॉक्टर सैमुअल हानेमन, वो भी एलोपैथी प्रैक्टिस करता था। मेरे जैसा काफ़ी ईमानदार शरीफ इंसान, अपने फ़र्ज़ की ओर जिम्मेदार। उसे एलोपैथी की ट्रीटमेंट पसंद नहीं थी, तो उसने एलोपैथी छोड़कर तुझे अपना लिया। अनाथ बन के सड़कों पे तो घूम रहा था, तभी तुझे तेरे बाकी साथीदार मिले, हेरिंग, केंट, बोनिंग हुसैन। ये सब तेरे मुंह बोले भाई बन गए। इन सारे लोगों को तू जान से भी प्यारा था। समाज में हर वक्त हर जगह तेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तू टिका रहा, हार नहीं मानी। फाइनली डॉक्टर हानेमन ने 12 साल बाद थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस का शोध लगाया। लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद तूने इंडिया में प्रवेश किया। इंडिया के लोगों ने तुझे अपना भगवान मान लिया। इंडिया में आकर तू इंडिया से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बायोडाटा। एलोपैथी, क्या तुझे ये लगता है कि होम्योपैथी वाले कुछ खोज खबर नहीं रखते? क्या तुझे पता है तेरा जो नाम है वो भी डॉक्टर सैमुअल हानेमन ने ही दिया है। उस समय की हार्श मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ब्लड लेटिंग, मर्करियल प्रिपरेशंस और क्रूड सब्सटेंसेस के यूज़ के वजह से सैमुअल हानेमन ने तुम्हें छोड़ दिया। लाशों के ढेर पर सवार होकर तुमने इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा। न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन बॉडी पे। तुम्हें इररिलेवेंट होने से बहुत डर लगता है, इसलिए फार्मा इंडस्ट्री आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वालों में से एक इंडस्ट्री है। एलोपैथी, तुम अपने ट्रीटमेंट मेथड्स और मेडिसिन बहुत बदलते हो। कुछ सालों बाद कुछ नया डिस्कवरी होता है और तुम्हारे ट्रीटमेंट मेथड और मेडिसिन चेंज हो जाते हैं। पुराने ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन इरेलेवेंट ठहर जाते हैं। एलोपैथी, तुझे अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स बहुत कम हैं। कुछ एलोपैथ, कुछ होम्योपैथी वाले, कुछ आयुर्वेद वाले, कुछ यूनानी वाले पेशेंट को ज़रूरत ना होने पर भी तुम्हारा इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। बाकी देशों में होम्योपैथी को बैन करा कर अब तेरी नज़र मेरे इंडिया पे है। शाबाश, तूने तो मेरा ढोल बजा दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क के पास मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी तेरे पास है। ए दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोलने आया था, इसने तो मेरी किताब खोल दी। गुड गुड, आई लाइक इट। शॉक्ड हो गया क्या? होम्योपैथी वाले उतने भी बेवकूफ़ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, ट्रेंड बदल गया है। मैं जानता हूँ कि होम्योपैथी सिम्टम नहीं, कॉज ट्रीट करती है। दुनिया की कई पैथीज़ को मैंने अपने मुट्ठी में कैद कर लिया है, लेकिन इंडिया में होम्योपैथी के चाहने वाले कई हैं। उन पे हुकूमत जमाने के लिए मुझे एक गुलाम की ज़रूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवाले को। या ये कोई सोने के सिक्के से कम नहीं है सूर्या। समेट ले इसे। मेरे साथ जुड़ेगा तो ऐश भी करेगा और कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मान लेंगे। दोनों मिलके इस देश को बेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल। पता नहीं इंडिया की पाक हेल्थ सिस्टम में एलोपैथी गलत तरीके से प्रैक्टिस करने वाले तेरे जैसे नापाक कैसे पैदा हो गए। शुक्र कर तू मेजर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, इसलिए बच जाता है, वरना अभी तक जनता तुझे लात घूसों की मशीन में डालकर तेरा पीस पीस कर खीमा बना देती। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफ़ा हो। तेरी ज़बान बहुत चलती है होम्योपैथी, दवाई ज़्यादा चलती है। मेरी पावर को मत भूल, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, सप्रेशन करने वालों से दोस्ती नहीं। इंडिया से गायब हो जाएगा।
अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं होम्योपैथी। सिंगल रेमेडी क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके, चलता हूँ होम्योपैथी।